नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। और बढ़ते हैं हमारे आज की कुछ अहम खबरों की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच होना है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नॉकआउट मैच है, लेकिन इंडिया के पास अभी भी सेमीफाइनल में जगह पक्की बन रही है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर नीट एग्ज़ाम को लेकर होगी। यहाँ पर अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है और 7 सदस्यों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। साथ ही साथ आज से 18वीं लोकसभा का संसदीय सत्र शुरू होना है, जहां पर आज सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। साथ ही साथ यहां पर स्पीकर को चुनने की जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत होगी। आपको बता दें, यहां पर रसिया और इंडिया के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नीट गड़बड़ी को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेगी केंद्र सरकार। एनटीए समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नीट और नेट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज केंद्र सरकार की एक 7 सदस्यीय समिति पारदर्शिता की निगरानी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज को देखने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग करेगी। शिक्षा मंत्रालय के सूत्र की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक हाई लेवल मीटिंग का गठन किया है। 7 सदस्यीय समिति का नेतृत्व इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्ण कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, पंकज बंसल, आदित्य मित्तल, गोविंद जायसवाल शामिल हैं। कमेटी सुझाए गए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एनटीए के निष्पक्ष संचालन पर चर्चा करेगी। मीटिंग में हर लेवल पर कर्मियों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और बेहतर जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दों पर जोर होगा। बताते हैं, कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जिन सुधारों पर चर्चा उन्हें अगले परीक्षा साइकिल में लागू किया जाएगा। साथ ही कमेटी को परीक्षाओं के दौरान पेपर सेट करने और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करनी होगी। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी पर पहनी मां की पुरानी साड़ी और हार, सादगी जीत लेगी आपका भी दिल। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की वेडिंग फोटोज को खूब पसंद किया जा रहा है। इन तस्वीरों में कपल मेड फॉर ईच अदर लग रहा है। सोनाक्षी और जहीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर को शेयर किया है। फोटो में सोनाक्षी का सादगी भरा अंदाज लोगों को भी भा गया। सोनाक्षी ने लीगल मैरिज के लिए अपनी मां पूनम सिन्हा की विंटेज साड़ी को चुना था। चिकनकारी आइवरी रंग की साड़ी में सोनाक्षी बहुत ही प्यारी लग रही थी। पूरी साड़ी पर धागों की कढ़ाई की गई और क्या कुछ खास था, आइए आपको बताते हैं। सिर्फ साड़ी ही नहीं, सोनाक्षी सिन्हा ने हार भी अपनी मां का ही पहना था। गोल गले में चोकर हार, कानों में स्टड, हाथों में गोल्डन कंगन के साथ सोनाक्षी की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। कम से कम मेकअप में सोनाक्षी बहुत सुंदर लग रही थी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सत्र का पहला दिन आज है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष आज हमलावर दिख सकता है। क्यों दिख रहे हैं टकराव के आसार, ये सब आपको बताते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले सत्र में सरकार की प्राथमिकता नई लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा का प्रस्ताव होना है। बीजेपी के ओडिशा से आने वाले सीनियर नेता एवं लगातार 7 बार के सांसद भूर्तिहरि मेहताब को लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश के दावे की अनदेखी की है, जो 8 बार के सांसद हैं। संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी है। इसकी शुरुआत प्रोटेम स्पीकर पर नियुक्ति के साथ हो गई है। विपक्ष के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेहताब लगातार 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिसके चलते वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा, सुरेश 1998 और 2004 में सदस्य नहीं थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार चौथा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति भवन में मेहताब को लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आज शपथ दिलाएंगी। इसके बाद मेहताब संसद भवन पहुंचेंगे और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ने लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए मेहताब की सहायता के लिए के सुरेश,
PR बालू, राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते और संदीप बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। मेहताब लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन की सदस्यता की शपथ लेने का आग्रह करेंगे। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्षों की समिति को शपथ दिलाएंगे, जो 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक सदन की कार्रवाई चलाने में उनकी सहायता करेगी। दिल्ली में जल संकट पर लगातार सियासी खेल जारी है और अब LG ने दी शासन मॉडल पर विचार करने की सलाह, तो वहां पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा पलटवार किया है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच LG वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक कहावत के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि आप शिकारी कुत्तों के साथ शिकार नहीं कर सकते और खरगोश के साथ दौड़ नहीं सकते। आप सरकार के लिए अच्छा होगा कि वह सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाने और उनकी आलोचना करने के बजाय शासन के अपने मॉडल पर पुनर्विचार करें, क्योंकि उनके शासन में गंभीरता का अभाव बेहद परेशान करने वाला है। LG की सलाह पर शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम LG से सहमत हैं कि शासन एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में समन्वय और समायोजन की भावना के साथ होना चाहिए, लेकिन हम यह समझने में असमर्थ हैं कि LG हरियाणा सरकार को समान मानदंड पर क्यों नहीं रखते, जबकि वे पूरी तरह से जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले कई दिनों से दिल्ली के 100 MGD से अधिक पानी का हिस्सा रोक रही है। LG ने दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने, पानी के लीकेज को रोकने, पुरानी पाइपलाइनों को बदलने, मुनक नहर की मरम्मत करने, वजीराबाद तालाब की सफाई कराने में दिल्ली सरकार की नाकामी को लेकर कई बड़े सवाल पूछे। LG ने कहा कि कई मौक़ों पर मैंने खुद CM से कहा कि प्रशासन को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेल मिलाप और समायोजन की भावना के साथ चलाया जाना चाहिए, मगर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी LG पर ही पलटवार कर रही है और लगातार दिल्ली के इस जल संकट में बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा मैच है, लेकिन मैच पर बारिश का संकट हो सकता है। वेस्टइंडीज़ में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 की सुपर 8 राउंड में आज भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला ग्रॉस आइलेट के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया है जो अफगानिस्तान के खिलाफ हार झेल कर आ रही है। ऐसे में कंगारू टीम को सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहना है तो यह मैच हर हाल में जीतना होगा। मगर इससे पहले ही फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आज ग्रॉस आइलेट में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जून को ग्रॉस आइलेट में बारिश और तूफान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से करीब 51% बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर यह बारिश काफ़ी देर तक होती हो तो मुकाबला रद्द भी करना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो किस टीम को ज़्यादा नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि सुपर 8 मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में यदि बारिश या किसी अन्य कारण से मैच रद्द पड़ता है तो दोनों टीमों को एक अंक बांट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम 5 पॉइंट के साथ अपनी ग्रुप 1 में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भारत और रूस के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता होने जा रहा है। एक दूसरे के क्षेत्र में वे सैनिक और युद्धपोत भेज सकेंगे। रूस ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य तैनाती पर समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य संरचनाएं, युद्धपोत और विमान भेजने तथा आपसी सैन्य सहयोग को व्यवस्थित कर सकेंगे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के इंडिया चैप्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। स्पुतनिक इंडिया ने बताया कि रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत करने का काम सौंपा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच नया रक्षा समझौता यूरोप और एशियाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे अहम खबरें। बाकी और भी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़।